उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश। जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाजरीन, आज जुनून उर्दू में हमारे मेहमान हैं अंकुश अग्रवाल। वैसे तो उनका आबाई वतन पंजाब है, लेकिन फ़िलहाल वो लंदन में उर्दू का परचम लहराए हुए हैं। लंदन में रहते हुए भी वहाँ की लाइफ स्टाइल ना अपनाते हुए उन्होंने उर्दू तर्ज को अपनाया है, उर्दू स्टाइल को अपनाया है। और उनका काम ही सुबह से शाम जब भी फुर्सत मिलती है उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू वालों से बातचीत करते हैं। तो इस्तकबाल है आपका अंकुश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे फारूक पहले साहब। सबसे पहले तो अपने बातें बारे में कुछ बताइए। जी सर। तो जैसे आपने कहा कि जो मेरा ओरिजिन है वो तो पंजाब से है। लेकिन मैं पला दिल्ली में था। अच्छा। पला बड़ा, तालीम वहीं हासिल की। पहले स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी। अम, लेकिन फिर रोजगार की वजह से मैं लंदन आया। क्या बात। और तो ये मेरा सफ़र रहा जिंदगी का। लेकिन उर्दू जबान के साथ हमेशा एक ताल्लुक रहा, जब दिल्ली में था तब भी, और जब यहाँ लंदन आया तब बल्कि ज्यादा हो गया। तब जो रिश्ता था ज्यादा गहरा हो गया। तो यही है मेरा सफर की। उर्दू जबान के साथ जो सिलसिला था वो ऐसा रहा कि शुरुआत में तो जब स्कूल कॉलेज में थे तब फिल्मों के जरिए, जी। थोड़े बहुत शेर गजल के जरिए जी। दिलचस्पी रही। जी। और जब मैं इधर लंदन में आया तब मेरी मुलाकात कुछ पाकिस्तान के लोगों से हुई। तो फिर उनका एक अलग उर्दू जबान की तरफ रुख था, वो समझ आया। जी। उनसे भी सीखने का मौका मिला थोड़ा जबान और सकाफत। जी। जी। तो सर ऐसे ही सफर, और फिर आपसे भी मेरी मुलाकात ऑनलाइन यहीं पर लंदन में ही हुई। जी। जी। जी सर, तो ये सफर रहा है। जी। जी। बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि आपको पाकिस्तान के शोरा भी काफ़ी मुतासिर करते हैं, और हिंदुस्तानी शायर तो आपको मुतासिर करते ही हैं। तो कुछ उनके बारे में बताइए, उनके कुछ अशार अगर आपको याद हो तो सुनाइए। जी सर। बिल्कुल, दोनों मुल्क के जो शोरा हैं वो मुतासिर करते हैं। जी। अम, पाकिस्तान की अगर आप हवाले से बात करें तो कुछ शोरा इफ्तिकार आरिफ हों, पीरजादा कासिम हों, जी। जॉन एलिया जो कि वाह। नौजवानों में बहुत मशहूर हैं, जी। जी। उन्होंने मुतासिर किया जी। उनकी शायरी ने। और हिंदुस्तान के हवाले से अ, देखें तो जो जो मॉडर्न शायर थे, राहत इंदौरी, वाह। मुनव्वर राना, जी। साहिर लुधियानवी, जो कि जिनका पंजाब से भी ताल्लुक है, तो वो भी एक कनेक्शन था। जी। तो ऐसे कई कई शोरा है हिंदुस्तान के भी। और फिर जो पुराने शायर तो है ही, क्लासिकी शायर जो हैं, जी। चाहे वो मोमिन गालिब हो, तो वो लेकिन दोनों तरफ की जो शोरा है उनसे एक वो रहा है, उनमें दिलचस्पी रही है। और जी। आजकल के नौजवान शायर जो हैं उनमें भी, उनकी शायरी में भी दिलचस्पी, दोनों तरफ के। जी सर। चंद अशार अगर सुना दे कोई आपके पसंदीदा शायर के, तो हमारे नाजरीन के लिए बेहतर होगा। अ, जी सर। जो मुझे याद आ रहे हैं, जी। अम, मुनव्वर राना के दो तीन शेर जो थे कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। वाह, क्या बात है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम वाह, आए। क्या बात है। बहुत अच्छा।
तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं। वाह। तलवार तलवार की की नयाम कभी कभी। फेंकना नहीं, मुमकिन है ये दुश्मनों को डराने के काम आए। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, वाह। कच्चा। मुमकिन है ये, कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, वाह। मुमकिन है ये सर को छुपाने के काम आए। वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा है। जी, और ये मुनव्वराना के हो गए, और पीरजादा कासिम के दो तीन शेर जो बड़े मुझे अजीज हैं। जी। और वो भी बहुत मशहूर गजल के हैं कि जख्म दबे तो फिर एक नया तीर चला दिया करो। वाह। जख्म दबे तो फिर एक नया तीर चला दिया करो, दोस्तों अपना लुत्फे खास याद दिला दिया करो। वाह। क्या बात है। अम, अ, जी, दूसरा शेर। अम, शहर करे तलब तुमसे इलाज तीरगी, शहर का। शहर करे तुमसे, शहर करे तुमसे जब इलाज तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। वाह। क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। जी, तो अभी तो सर यही है। और जॉन एलिया के तो जैसे बहुत शेर याद है ही, लेकिन जी। वो हम या तो कभी और या इसी गुफ्तगू में सुना दूंगा मैं। और जी जी जी। और शायरी करते करते, शायरी शायरों को पढ़ते पढ़ते आपने खुद भी शायरी शुरू कर दी थी, तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ अपना नमूना कलाम पेश कीजिए। जी, अपनी शायरी थोड़ी सी मैं सुना देता हूँ कि अ, हजीमतों में पेश ना खुद को मजलूम कर, वाह। हजीमतों में पेश ना खुद को मजलूम कर, हार गया है तो हारने का सबब मालूम कर। अच्छा। हजीमतों में पेश ना खुद को मजलूम कर, हार गया है तो हारने का सबब मालूम कर। मालूम कर। निकले थे ढूंढने जन्नत तब समझ में आया, जी। निकले थे ढूंढने जन्नत तब समझ में आया, हाँ। घर ही है जन्नत आए जब दुनिया घूम कर। वाह। निकले थे ढूंढने जन्नत तब समझ में आया, जी घर ही है जन्नत आए जब दुनिया घूम कर। जी। कैसे यकीन कर लें तुमने पी नहीं रखी, अच्छा। कैसे यकीन कर लें तुमने पी नहीं रखी, जी। तौबा मैं का दावा कर रहे हो झूम कर। वाह। क्या बात। कैसे यकीन कर लें तुमने पी नहीं रखी, जी। तौबा मैं का दावा कर रहे हो झूम कर। और एक और गजल के कुछ अशार की, इरशाद। आंखों ने क्या कह दिया है शरारत में, वाह। आंखों ने क्या कह दिया है शरारत में, जी। कि कहने लगे हो उसकी हिमायत में। वाह। आंखों ने क्या क्या कह कह दिया दिया। है शरारत में, कि कहने लगे हो उसकी हिमायत में। तेरे दिल के कैदी रहने में ही मजा है, जी। तेरे दिल के कैदी रहने में ही ये मजा है, मजा है। वो मजा कहाँ है मेरी जमानत में। वाह। तेरे दिल के कैदी रहने में ही मजा है, जी। वो मजा कहाँ है मेरी जमानत में। जब इश्क हो रहा हो दरमियाना आना, जी। जब इश्क हो रहा हो दरमिया। दरमियाना आना, कोई भी खलल ना पड़े इस इबादत में, वाह। क्या बात है। कोई भी खलल ना पड़े इस इबादत में। और ये जॉर्ज एलिया को नजर करते हुए जी। शेर की, जब मिसरे चुराने लगेंगे दूसरों के, जब मिसरे चुराने लगेंगे दूसरों के, फिर तो सर ही फोड़िए नदामत में। वाह। क्या बात है। जी सर, तो ये कुछ अशार थे। अच्छा, मुझे ये बताइए अंकुश जी कि लंदन में इस वक्त उर्दू का क्या हाल है, क्या आपको माहौल मिल रहा है वहाँ पे उर्दू का? जी, उर्दू का माहौल यहाँ पर है मौजूद, अम, लेकिन बहुत ही खास नशिस्तें, बहुत ही खास जगहों पर। अच्छा। मैं कुछ ऐसी जगहें गया हूँ जहाँ पर उर्दू शायरी है, उर्दू बोली जा रही है। अच्छा। अम, तो
लेकिन मैं ये कहूँगा इतनी ज्यादा उसकी वो नहीं है। अ, 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 उसकी आउटरीच इतनी ज्यादा नहीं है जी जहां पर खास तौर पे मैं रहता हूँ। जी जी। एक, अगर आपसे बहुत ही अ, खुल के मैं बोलूं तो एक तो वजह है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें तो तब भी अ, एक जगह उर्दू की बनी हुई है, मौजूद है। उर्दू का उसकी माहौल है। उर्दू का माहौल। उर्दू का माहौल है, उर्दू का एक असर है जी वहां पे। लेकिन जो हिंदुस्तान से लोग आए हैं उनमें मैंने ये माहौल नहीं देखा जी इतना। जी। उनका रुझान अंग्रेजी की तरफ ज्यादा है। जी, उनका रुझान अगर जबान के हवाले से देखें तो अंग्रेजी की तरफ है एक बात, और दूसरी तरफ उनका रुझान जबान की तरफ भी नहीं है। उनका रुझान और अलग चीजों पर है। जी 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 तो चाहे तो अलग अलग चीजें जो होती हैं और दुनिया की, जी तो इस हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा मुश्किल होता है एक हिंदुस्तान से आए हुए जी अ, उर्दू के शायर को या उर्दू के शौक शायर के शायकीन को जी अ, यहाँ पर इंटीग्रेट होने के लिए। पर तब भी कई जगहों पर है मौजूद बिल्कुल उर्दू शायरी और उर्दू की नशिस्तें और उर्दू जबान बोलने वाले लोग। जी जी। चलते चलते हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उर्दू के ताल्लुक से? जी, पैगाम तो यही है कि जो मैं जानता हूँ कि नाजरीन जानते ही हैं, पर अपनी तरफ से अपनी जबान से यही कि उर्दू जबान मोहब्बत की जबान है, और इतनी खूबसूरत जबान है ये कि इसको लोगों ने अपनाया है। चाहे हुकूमत ने या कोई अथॉरिटी ने इसको पजीराई दे या ना दे, क्या पर बात। लोगों ने अपनी खुद अब अपनी अपने शौक इसकी से, अपने शौक से। शौक से इसकी मोहब्बत में इतना कुछ सीखा है इससे, और इतना कुछ दिया है। तो और मैं ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, कहना कि उर्दू जो है वो एक जबान ही नहीं है, वो एक सकाफत है। वाह। वो एक एक तहजीब है, एक तहजीब एक है। तहजीब है, एक सिविलाइजेशन, एक तमद्दुन है पूरा, जी जो जी अपने साथ लेकर आ रही है, क्योंकि उसमें तारीख भी है, जी। फलसफा भी है, उसमें उठने बैठने का ढंग भी है। वाह। अ, उसमें एक दूसरे से गुफ्तगू भी है, शायरी भी है, सोचने वो भी है, कई अंदाज भी हैं। जी तो इसीलिए उर्दू एक सिर्फ जबान नहीं, एक पूरी सकाफत, एक तहजीब लेकर चलती है अपने साथ, जैसे आपने लफ्ज कहा। जी जी तो यही लोगों का पैगाम है कि इसको अपनाएं और इसको आगे बढ़ाएं, सिलसिले को। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आइंदा भी हम आपको इसी तरह से तकलीफ दिया करेंगे। आप अपना सफ़र जारी रखिए। लंदन में उर्दू का परचम लहराते रहिए। बहुत बहुत जी शुक्रिया सर, आपका। बहुत 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 शुक्रिया सर।